कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेश तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम विचार किए थे तेषां द्वौ द्वावकात्मकौ तेषां दशावतारणं मध्ये क्रमेण दो वर्णों प्रत्येकम एकात्मकौ ज्ञेयो। ये दो वर्ण को एकात्मक वर्ण कहा गया था। अब इन एकात्मक वर्णों में से जो पूर्व पूर्व वर्ण है उसको वामन कहा, और जो पर वर्ण है उन वर्णों को त्रिविक्रम कहा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये जो वामन और त्रिविक्रम इसका एक महापुरुष संज्ञा भी होता है। कब होता है? कहते हैं त्रिमात्रो महापुरुष। ये जो उच्चारण भेद है, जैसे अ कहा और उसी अ को ही हमने खींचा, लंबा किया, अ, ये महापुरुष हो गया। जैसे हमने आ कहा, आ को ही और थोड़ा लंबा किया तो आ, तो ये महापुरुष हो जाता है। ये उच्चारण का ही भेद है। देखिए वही कह रहे हैं त्रिमात्रत्वेन उच्चार्यमाण वर्णो वामन त्रिविक्रमश्च महापुरुष संज्ञः स्यात्। तो वही हो गया त्रिमात्रत्वेन उच्चार्यमाण, एक मात्रा जो वामन होता है और द्विमात्रा जो त्रिविक्रम होता है। और ये वामन और त्रिविक्रम दोनों का ही जब त्रिमात्रा हो जाए तब उसको महापुरुष संज्ञा कहा जाता है। बोले ये कहाँ कहाँ होता है? बोले ऐसा दुराह्वाने गाने रोदनादौ च प्रसिद्ध। यह संगीत में, गाने मतलब संगीत में आलाप देते आ करके, ये आलाप जो देते हैं अथवा किसी शब्द को कृष्ण करके जो लंबा करते हैं, ये जो आलाप देते हैं ये गान में प्रसिद्ध है। और रोदन में जो रोते हैं करके लंबा करके रोते हैं, अथवा ये जो बच्चे रोते हैं, बड़े भी रोते हैं तो करके रोते हैं, ये भी जो लंबाईमान खींचते हैं रोदन में, ये सब क्या है? महापुरुष संज्ञ है। और दुराह्वान है, किसी को हम बुलाते हैं, गोपाल नारायण, ये देखिए अ को भी हम क्या करते हैं? जब दूर से बुलाते हैं किसी को, दुराह्वान है, दूर से जब बुलाते हैं किसी को तो वो भी महापुरुष हो जाता है, स्थान त्रिमात्र होने के कारण। बोले प्लुत संज्ञश्च यथोक्तम, अन्य व्याकरणों में इसी महापुरुष को प्लुत संज्ञा कहा गया है। तो ये प्रसिद्ध है एकमात्र भवेद्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेय व्यंजनम चार्धमात्रकम। बोले एक मात्रा ह्रस्व होता है, द्विमात्रा दीर्घ होता है, और त्रिमात्र जो होता है वो प्लुत संज्ञ होता है, और व्यंजन वर्णों का अर्धमात्रा होता है। एक मात्रा जो ह्रस्व वामन है उसको एक मात्रा है, और द्विमात्रा, द्विमात्रा दीर्घ, दीर्घ मतलब त्रिविक्रम, द्विमात्रा त्रिविक्रम का होता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेय, त्रिमात्र प्लुत मतलब ये महापुरुष का होता है, और व्यंजन वर्णों का अर्धमात्रा होता है। बोले आदि त्रयस्य, आदि का जो तीन है, आदि का तीन मतलब एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा, ये आदि का जो तीन है कुक्कुट ऋतु क्रमेण प्रसिद्ध। कुक्कुट मतलब मुर्गा जो रोते हैं सुबह उठते कुड़ू, तो कुकड़ू, देखिए प्रथम कु जो ह्रस्व हुआ, द्वितीय कु दीर्घ हुआ, तृतीय कु जो का उच्चारण किया उसने महापुरुष का उच्चारण किया। तो एकमात्र, द्विमात्र, तो तीनों का जो ये बताया गया है। यहाँ कहा है अत्र महापुरुषे वामनमपि त्रिविक्रमम् उच्चारयन्ति लिखन्ति च तज्ज्ञा। यहाँ पर जो महापुरुष है वो वामन को भी त्रिविक्रम उच्चारण किया जाता है और लिखते भी है। लिखते समय वहां एक ऐसे लिख दिया जाता है, अथवा क्या किया जाता है?
दीर्घ भी लिख दिया जाता है। जैसे कृष्ण की जगह कृष्णा लिख दिया जाता है, तो वहां कृष्ण का कृष्ण लिख दिया गया, तो ये समझना चाहिए कि तो जो पुरुष संज्ञा होता है उसमें लिखा भी जाता है कहीं कहीं वामन को भी त्रिविक्रम। जैसे आगच्छ भो विष्णुमित्रा आगच्छ। अब देखिए ये विष्णुमित्र शब्द था, ये विष्णुमित्रा जो दूर से बुलाया, आओ विष्णुमित्र आओ, ये जो उच्चारण किया हमने, तब क्या हुआ कि इसको हम लिख दिया विष्णुमित्रा, है ना। तो ये विष्णुमित्र शब्द वामन होते हुए भी महापुरुष होने के कारण त्रिविक्रम लिख दिया गया विष्णुमित्रा। तो आगे से वो जो विष्णुमित्र था उसने उत्तर दिया, आगतोस्मि विश्वपा, आगतोस्मि भो विश्वपा, आगतोस्मि भो विश्वपा, आ रहा हूं। जो विश्वपा करके शब्द उच्चारण किया वो आरामांत था, वो भी क्या हो गया, वो तो आरामांत त्रिविक्रम होता ही है। तो क्या हो गया, वामन को भी त्रिविक्रम लिख दिया गया, त्रिविक्रम को त्रिविक्रम तो लिखते ही है। तो महापुरुष संज्ञा में वामन त्रिविक्रम दोनों का ही कार्य होता है। अब कह रहे हैं, अभी हमने क्या विचार किया कि अब तक हम विचार किए कि सर्वेश्वर दशावतार के ऊपर ही विचार किए। तो सर्वेश्वर के ऊपर विचार किए, और दशावतार में ही हमने क्या विचार किए कि एकात्मक वर्ण है, उन एकात्मक वर्णों के पूर्व पुरुष को वामन और पर को त्रिविक्रम, और उसका उच्चारण भेद से महापुरुष होता है। अब कह रहे हैं अवा वर्जिता सर्वेश्वरा ईश्वरा। अब हम सर्वेश्वर के ऊपर पुनः विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं अवा को छोड़ करके जो सर्वेश्वर रह जाता है उसको ईश्वर कहा जाता है। तो सर्वेश्वर में हमारा था अ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ, ये चतुर्दश को हम सर्वेश्वर कह रहे थे। अब इसमें से हम अ को छोड़ दें तो क्या बच जाएगा, ई उ री री ली ली ए ऐ ओ, ये हमारा बच जाएंगे 12। इन 12 वर्णों को हम ईश्वर कहते हैं। देखिए वृत्ति में लिखा हुई अवा इति वर्णद्वय वर्जिता सर्वेश्वर ईश्वर नामानः। अवा इति वर्ण दो वर्ण को छोड़ करके जो सर्वेश्वर रह जाता है उसको ईश्वर कहा जाता है। कौन क्या क्या है वो, ई उ री री ली ली ए ऐ ओ। एते नामिनः इचः। अन्य व्याकरणकार इसको नामिन कहते हैं और पाणिनि में इसको इच कहा है, इच ह। ठीक है। अब कह रहे हैं दशावतारा ईसा। अब दशावतार किसको कह रहे थे हम कि अ ई उ री री ली ली, ये 10 को हम दशावतार कह रहे थे। अब उसमें से अ को छोड़ करके जो रह जाएगा 8, उन 8 वर्णों को ईसा कहते हैं। क्या क्या है बोले, ई उ री री ली ली। वही देखिए लिखा हुआ है अ वर्जिता दशावतारा ईसा नामानः। अ को छोड़ करके जो दशावतार में से बच जाता है उसको क्या कहते हैं हम, ईसा कहते हैं। वो क्या क्या है, ई उ री री ली ली। बोले एते इकह च, इनको क्या कहते हैं, इक कहते हैं। क्या कहते हैं, इक कहते हैं। पाणिनि में हमारे यहाँ ईसा कहा गया है, पाणिनि में इसको इक कहा है। अब इसी में से ही दशावतार में से ही 6 को ले लिया जाए तो क्या क्या है बोले अ ई उ, ये 6 को क्या कहा जाता है, अनंत। और पाणिनि में इसको अण कहा है। ई उ चतुसनः, ई और उ ये 4 वर्ण को चतुसन कहा जाता है। पाणिनि में इसको ईण कहा है। उ रीरी चतुर्भुजाः, उ और रीरी को चतुर्भुज कहा गया है। पाणिनि में इसको उप कहा है।
अब इसके बाद क्या कह दिए, ए आई ओ चतुर्विहा, तो क्या बच गया, लीलरी बच जाता है, इसलिए इसमें लिख दिया है प्रयोजनाभावात लीलरी न गृह्यते। अब चतुर्भुज में हमारा लीलरी का आवश्यक नहीं था और चतुर्व्यूह में भी लीलरी का आवश्यक नहीं था, इसलिए प्रयोजन की अभाव होने के कारण लीलरी को ग्रहण नहीं किया। आगे चल करके ए आई ओ को चतुर्व्यूह कहा गया है। ये ए आई ओ चार वर्णों को चतुर्व्यूह कहा गया है और ये सब चारों संधि अक्षर है। कैसे संधि अक्षर है हम जाके जब संधि पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा। अ ई मिलके ए बनता है, अ ए मिलके ऐ बनता है, अ उ मिलकर के ओ बनता है, अ उ मिलकर के औ बनता है, इसलिए ये चारों को संधि अक्षर कहा गया है। पाणिनि में इसको एच कहा है, इसलिए एच हच एते सर्वैव त्रिविक्रम, और ये चारों जो है त्रिविक्रम है। स्पष्ट है। देखिए त्रिविक्रम में हमको परस त्रिविक्रम करके आ ई उ री री ये 5 गिनाया गया था, पुनः 4 यहाँ और गिना दिया ए आई ओ औ, ये 9 को हम त्रिविक्रम कहते हैं। तो त्रिविक्रम करके हमारा 9 आया। केवल त्रिविक्रम करके हम आ ई उ री री नहीं है, ए आई ओ को भी त्रिविक्रम स्वीकार किया गया है। आगे हम इति विष्णु चक्रम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों को कंठस्थ भी करना है, इसलिए आज इतना रखते हैं। इसके बीच में अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं इस मध्य में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये याद करने का आसान तरीका क्या है, मतलब इसका उच्चारण करके? देखिए याद करने का इसमें कोई कठिन नहीं है, हमको अ से ओ तक खूब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने अ से ओ तक को सर्वेश्वर नाम दिया है और अ से ली तक दशावतार नाम दिया है, सिंपल। और सर्वेश्वर में से अ को छोड़ करके ई से लेकर के ओ तक ईश्वर नामकरण किया गया है और अ को छोड़ करके ई से लेकर ली तक हमने ईश्वर नामकरण किया गया। इतना तो स्पष्ट है। दशावतार और सर्वेश्वर ये हमको पता है। इसमें से अ को छोड़ देने पर ईश्वर और ईसा ये नामकरण किया, ये सरल है। इसके बाद में ये जो और बताया है ई उ ये 6 वर्ण को अनंत कहा है, ई उ को चतुष्सन कहा है, उ री री को चतुर्भुज कहा है, ए आई ओ को चतुर्व्यूह कहा है। ये एक सिंपल याद रख लीजिए, बस। इसके बाद और कोई ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सरल है ये, इतना तो याद कर ही सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और किसी को कुछ? और तो कोई प्रश्न नहीं लग रहा मुझे। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम सभी को। राधे राधे।